वेलकम बैक फ्रेंड ऑन माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री सर अनीश कुमार आज़ाद। और आज के इस सेशन में हम लोग स्पेशली ये पोस्ट जो है वो बीएचएम, बीसीएम, एसटीएस, अकाउंटेंट, काउंसलर, डीसीएम, वेक्टर बॉन्ड डिजीज सुपरवाइजर और जितने भी पैरामेडिकल के पोस्ट जो हैं, ठीक है, वो आपको उससे रिलेटेड जो एडवर्टाइजमेंट निकला था 2020 में बिहार हेल्थ सोसाइटी के तहत, राष्ट्र स्वास्थ्य समिति बिहार के तहत, और उसमें एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, 2020 में एडवर्टाइजमेंट निकला था और इसके बाद एग्ज़ाम हुआ था। एग्ज़ाम होने के बाद जो है रिजल्ट का अनाउंसमेंट हुआ था, कैंडिडेट को डिस्ट्रिक्ट अलॉट किया गया था। इसके बाद भी जो है बहुत सा सीटें जो है स्पेशली एसटीएस में और काउंसलर में और भी पोस्ट में, जैसे बीएचएम पीसीएम में भी कुछ सीटें रही होंगी, लेकिन स्पेशली ज़्यादा सीटें जो है एसटीएस और काउंसलर के पोस्ट में देखने को मिल रहा है। तो उस जो वैकेंट सीट है, ठीक है, जो वैकेंट सीट है उस वैकेंट सीट को आखिर कैसे फुलफिल किया जाए, इसके लिए जो है आज लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो है आपको मैं सभी कैंडिडेट को देना चाहूँगा। जो कैंडिडेट हैं, जो बिहार के कैंडिडेट लगातार जो है इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं और मतलब फॉर्म अप्लाई भी किए थे और एग्ज़ाम दिए थे, कुछ नंबर से रह गए थे या फिर सेकंड लिस्ट या थर्ड लिस्ट का वेटिंग में थे, उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण हो सकता है सेशन। ठीक है, तो उसका जो है आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन यही है कि इसके लिए अब कोई लिस्ट जारी की कोई लिस्ट जो है जारी करने की कोई योजना नहीं है। ठीक है, आज मैंने स्पष्ट रूप से वार्तालाप किया है और इस पर बातों को रखा गया है। तो उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है 2020 का जो एडवर्टाइजमेंट था, जिसके आधार पर ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था और कैंडिडेट को सीटें अलॉट हुई थी, लास्ट जो है उसके तहत जो आपको एसटीएस को ज्वाइन कराया गया था, ठीक है, वो आपको था अगस्त में। ठीक है, अगस्त में ज्वाइन कराया गया था एसटीएस को, लास्ट इस अगस्त 2023 में, मतलब इस साल ही अगस्त में। ठीक है, और वहीं से जो है उसको द एंड कर दिया गया है। ठीक है, मतलब वो एडवर्टाइजमेंट को अब एंड कर दिया गया है और अब न्यू एडवर्टाइजमेंट की बात करिए कैंडिडेट। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कैंडिडेट लगातार जो है लिस्ट की मांग कर रहे थे। तो यही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है कि पीएचएम, बीसीएम, एसटीएस, अकाउंटेंट, काउंसलर, वेक्टर बॉन्ड डिजीज सुपरवाइजर, डीसीएम, ठीक है, जितने भी पोस्ट था, जो एडवर्टाइजमेंट नंबर एडवर्टाइजमेंट ईयर जो है 2020 का, जो 2020 में जो एग्ज़ाम हुआ था, ऑनलाइन एग्ज़ाम जो निकाला गया था फॉर्म, और एग्ज़ाम फॉर्म भरा गया था और ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग यही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है कि जो है आपको न्यू एडवर्टाइजमेंट आएगा। तो सभी कैंडिडेट जो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है, पैरामेडिकल से लेकर जितने भी ये पोस्ट है, चाहे बीएचएम हो, बीसीएम हो, एसटीएस, अकाउंटेंट, काउंसलर, सभी कैंडिडेट को एक्टिव हो जाना चाहिए। ठीक है, सभी कैंडिडेट को एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि लगातार उनकी तरफ से कहा जा रहा है, राज्य स्वास्थ्य समिति की तरफ से बातें हुई मेरी, और कि नया एडवर्टाइजमेंट आएगा उस 2020 के आधार पर जो है अब कोई बहाली नहीं होगी। तो ये बहुत ही बड़ी इन्फॉर्मेशन है जो आपको जानना चाहिए और उसके अनुसार अपने आप को प्रिपेयर करना होगा, मतलब तैयारी शुरू कर देनी होगी। और अभी भी कोई कैंडिडेट को अगर लगता है कि नहीं इस पर हम कुछ कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से आपको एकजुट होकर ही काम करना होगा। जैसे कि अभी काउंसलर के कैंडिडेट की बात करें, तो काउंसलर के कैंडिडेट जो है जाकर एक लेटर जो है राष्ट्र स्वास्थ्य समिति में दिए हैं, माननीय प्रधान सचिव महोदय प्रत्यय अमृत सर के नाम से। ठीक है, उसमें उन्होंने रिक्त सीटों का, जो रिक्त सीटें थीं उसके बारे में उन्होंने जिक्र किया है। ठीक है, तो निश्चित रूप से और भी जो कैंडिडेट हैं, जो अदर पोस्ट के, चाहे बीएचएम के कैंडिडेट हो, चाहे पीसीएम के कैंडिडेट हो, चाहे डीसीएम के कैंडिडेट हो, एसटीएस हो, एसटीएलएस हो, ठीक है, काउंसलर हो, अकाउंटेंट हो, जितने भी पोस्ट के कैंडिडेट हैं जो 2020 में एग्ज़ाम का फॉर्म भरे थे, रिजल्ट उनका कुछ नंबर से रह गया था, तो निश्चित रूप से आप ग्रुप में जाके मिल सकते हैं। वहाँ पर अपना ग्रुप में मिलना कि आप एक आवेदन दे सकते हैं, आवेदन देकर सामूहिक आवेदन दीजिए। कुछ कैंडिडेट जाइए, 5 कैंडिडेट, और उसमें 20-25 कैंडिडेट का साइन कराकर जो उसमें पार्टिसिपेट किए थे, कम से कम 20-25 कैंडिडेट से जो भी कैंडिडेट आपको मिल रहे हैं, कम से कम 5 कैंडिडेट जो है जाकर मिल सकते हैं। लेकिन लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मैं अभी यही है कि आपका अब उसके आधार पर कोई लिस्ट नहीं आने वाला है।
ठीक है, उसके आधार पर लिस्ट नहीं आने वाला है। इसका मतलब है कि आपको दोनों तरफ से प्रिपेयर रहना होगा। दोनों तरफ से क्या मतलब, एक ही तरफ से, लेकिन अपने मन की संतुष्टि के लिए नहीं होता है कि भाई हम एग्ज़ाम दिए थे और मेरा नहीं हुआ है, तो उसके आधार पे आप जा सकते हैं कि इतना सीटें वैकेंट है अभी तक, और सेकंड लिस्ट जारी कीजिए या थर्ड लिस्ट जारी कीजिए, जो भी है। तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। अब आपको नया एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलेगा। तो आपके पास एक ऑप्शन तो है कि आप सामूहिक रूप से आप जो जिस पोस्ट के कैंडिडेट है, जैसे काउंसलर के कैंडिडेट गए तो आप STS के कैंडिडेट भी जा सकते हैं, जाकर विनम्रतापूर्वक अपनी बातों को रख सकते हैं लेटर के माध्यम से। आप चैनल का कम्युनिटी टैब को देखिएगा, ठीक है, चैनल का कम्युनिटी टैब को देखिएगा तो मैंने उस पर लेटर जो है काउंसलर के जो कैंडिडेट हैं उनका लेटर मैंने उस पर पोस्ट किया हुआ है। तो और भी जो पोस्ट के कैंडिडेट है उस तरह से आप लेटर जाकर दे सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं एक बार। और आपको नए एडवर्टाइजमेंट जो आने वाला है और एग्ज़ाम होगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम होने वाला, उसके लिए भी आपको तैयारी शुरू कर देना चाहिए, ठीक है। उसके लिए भी कैंडिडेट को ये बात जान लीजिए कि न्यू एडवर्टाइजमेंट आने वाला है, 100% श्योर है कि न्यू एडवर्टाइजमेंट आने वाला है। तो इसलिए आपको उसके हिसाब से कैंडिडेट तैयारी आपको शुरू कर देना होगा, ठीक है। बाकी जो भी कैंडिडेट का क्वेश्चन है, आप इस वीडियो लिंक के नीचे में कमेंट सेक्शन खुला रहेगा, विनम्रतापूर्वक अपने क्वेश्चन को पूछें, उसमें मैं आपको आंसर दूंगा, ठीक है। और मैं फिर से अपनी बातों को दोहरा रहा हूँ कि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन यही है कि नया एडवर्टाइजमेंट आएगा 2020 के आधार पर, जो एग्ज़ाम हुआ था ऑनलाइन, ठीक है, जो BHM BCM STS और जितने भी पोस्ट के कैंडिडेट थे जो 2020 में निकला हुआ था, उसके आधार पर आपको कोई अब लिस्ट नहीं आने वाला है। यह ऐसा उन्होंने आज स्पष्ट मुझे कर दिया गया है कि ऐसा कोई लिस्ट नहीं आने वाला है, ठीक है। तो आप लोग जो है अपना प्रिपरेशन भी रेडी करेंगे और तैयारी अपना शुरू कर दें आज से, अगर सिलेक्शन लेना है तो, ठीक है। और जो भी आपका सवाल है, जो भी क्वेश्चन है, लगातार आप कमेंट्स में कमेंट कीजिए। और इस चैनल के कम्युनिटी टैब पर जाइएगा तो काउंसलर के जो कैंडिडेट जो लेटर दिए हुए थे उसका मैंने पोस्ट किया हूँ मैं, तो आप वहाँ से जाकर आप लेटर देख सकते हैं किस तरह से है। और टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, टेलीग्राम चैनल है, उसका भी लिंक जो है कम्युनिटी टैब पर दिया गया है। उस कम्युनिटी टैब के माध्यम से आप टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन हो सकते हैं और वहाँ से भी आकर अपनी बातों को रख सकते हैं, ठीक है। तो जैसा भी इन्फॉर्मेशन होगा कैंडिडेट आपके हित में, कैंडिडेट के हित में, मैं लगातार आपको अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको बताता रहूँगा। तो जो भी चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि बेल आइकन पर ऑल क्लिक कर लेंगे, जो भी इन्फॉर्मेशन होगा आपको दिया जाएगा। लगातार चैनल विजिट करते रहें, टेलीग्राम ग्रुप विजिट करते रहें, और कम्युनिटी टैब जो है, चैनल का कम्युनिटी टैब को देखते रहें। जो भी इन्फॉर्मेशन होगा आपको लगातार दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।